उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जल्द शुरू होने वाली है। ऐसे में राज्य में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना तय है। राज्य में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या के चलते आने वाली दिक्कतों से लड़ने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग अभी से तैयारियों में जुटा है। राज्य के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के मुताबिक चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी आपदा से लड़ने के लिए विभाग पूरी तरह से तैयार है। विभाग की कोशिश है कि लैंडस्लाइड या किसी अन्य वजह से रास्तों को बंद होने पर रिस्पांस टाइम को कम से कम किया जा सके। इसके साथ ही आपदा संभावित इलाकों में पहले से ही टीमें तैनात रखी जा रही हैं। हमारा प्रयास होगा कि जब आपदा आएगी किसी प्रकार से तो वहाँ पर हमारी तैयारी पहले से रहे, हमारे लोग पहले से तैनात रहें। जैसे लैंडस्लाइड होता है तो लैंडस्लाइड जहाँ पे होता है वहाँ पर मैन पावर तैनात रहे, हमारा मशीनरी हो, जेसीबी हो, ताकि रास्ता बंद होते ही हम खोलने का अपना कार्रवाई आरंभ कर सकें और न्यूनतम समय में हम जो मलबा वगैरह है हटा के यात्रा को सुचारू कर सकें। इसी प्रकार से रास्ता रोकने के लिए जब कभी रास्ता रोके जाने की आवश्यकता होती है, मलबा आने के कारण या ट्रैफिक जाम हो गया या किसी और कारण से, तो रोकने के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं कि हम ऐसे स्थान पर लोगों को रोकें जहाँ पर जो अवस्थापना सुविधाएं हैं या जो एक कॉमन सुविधाएं चाहिए हमको वो सब रहें। चाय वगैरह की व्यवस्था हो, होटल वगैरह हों, गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था हो, टॉयलेट वगैरह जाने की व्यवस्था हो, वो सब रहें ताकि लोगों को बहुत अधिक परेशान न होना पड़े और लोग अपना जब तक रुकना पड़े मजबूरी में रुक के अपना जो आवश्यक कार्य हैं वो अपना कर सकें या सुविधाजनक तरीके से वहाँ रेस्ट कर सकें और जो ही रास्ता खुलेगा हम उनको रवाना कर देंगे। पिछली बार चारधाम यात्रा के दौरान कई मार्गों पर एकाएक यात्रियों की भीड़ बढ़ गई थी। इसके चलते कुछ स्थानों पर भगदड़ जैसी स्थिति बनी तो कुछ स्थानों पर यात्रियों को गाड़ियों में ही रात गुजारनी पड़ी। ऐसे में खाने पीने और शौचालय की व्यवस्था न मिलने से सरकार की किरकिरी हुई थी। इस बार सरकार इसे लेकर पहले से ही तैयारी कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब बैठक किया था तो बैठक में ये बात आई थी और उसमें सभी डीएम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि किस तरह से उसको मैनेज करना है और कहीं भी भीड़ बहुत इकट्ठा न हो उसको इंश्योर करना है और अगर भीड़ कहीं इकट्ठी हो गई तो किस तरह से उनको सुविधाएं देनी है, किस तरह से सहूलियत देनी है ताकि लोगों की पीड़ा को हम कम कर सकें। जब कोई जाम में फंसता है तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, उसको बचने के लिए निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी को दिए गए हैं। जनपद लेवल से काम हो रहा है इसमें और हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो दिक्कतें विगत वर्षों में हुई हैं, चाहे आपदा के कारण, चाहे अधिक भीड़ के कारण या किसी प्रकार से, वो दिक्कतें दोबारा न हों। उत्तराखंड के लिए चारधाम यात्रा सिर्फ यात्रा न होकर आर्थिकी का एक बड़ा जरिया भी है। हालांकि पिछले कुछ वक्त में यात्रियों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य के सीमित संसाधनों के लिए इतनी बड़ी संख्या में आने वाले यात्रियों को योजनाबद्ध तरीके से दर्शन कराना हमेशा से एक चुनौती रहा है। फिलहाल इस साल सरकारी मशीनरी की कसरत जारी है, लेकिन असल इम्तिहान भी अभी बाकी है।